हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 और 12 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3, जो कि चैप्टर 3 मैट्रिसेस इस चैप्टर का एक्सरसाइज है ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, 11th प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ठीक से पहले प्रॉब्लम रीड करेंगे। यहाँ पे फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। ठीक है, जो कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले तो हम जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन का मतलब है ये जो कंडीशन हम लिखेंगे वो गिवन है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे तो इक्वलिटी हमें गिवन है। देखो, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। डायरेक्टली तो हम ये फाइंड कर नहीं सकते, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते कि एक्स कौन सा होगा। जैसे कि अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे करने हैं। तो पहले तो हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 रोज है तो 2 क्रॉस यहाँ पे 3 कॉलम्स है तो 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ओके, अब अगर हम मैट्रिक्स एक्स को देखें तो यहाँ पर हम ऑर्डर तो नहीं लिख सकते न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली m क्रॉस n। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स सपोज। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे 2 रो है तो 2 क्रॉस 3 कॉलम्स है तो 3, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है यहाँ पे। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसको हमने ऑर्डर दी है m क्रॉस n। अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, तो मतलब कि हमें क्या कंडीशन मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो मतलब कि ये जो n है वो इक्वल टू होना चाहिए 2 से, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी है तो। ये तो कंडीशन आपको पता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, n इज इक्वल टू 2। ओके, n इज इक्वल टू 2। ओके, तो n की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हम m कैसे फाइंड करेंगे, ये तो अननोन है। n तो हमें मिल गया है, फिर भी अभी तक ये तो अननोन है m। तो उसके लिए हमें इस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखनी है। तो आपको पता है कि अब जब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो जो ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज दिस 2। दिस इज द ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2, तो मतलब कि वो इक्वल टू होना चाहिए इस नंबर से m से। ठीक है, क्योंकि दिस 2 इज व्हाट, ये 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, दिस 2 इज व्हाट, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे m है तो m इज व्हाट 2। ठीक है, तो ऐसे हमें ऑर्डर अब मिल जाती है। ठीक है, मिल जाएंगी, m इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब कि हमें अब पता चल गया है कि x इज स्क्वायर मैट्रिक्स, x इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ओके, तो वो हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज x इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2 क्रॉस 2. ओके, तो लेट x बी इक्वल टू ए बी सी डी. ओके, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. ए बी सी डी अननोन्स है जो हमें फाइंड करने. तो अगर हम ये जो 4 अननोन्स है वो अगर हम फाइंड कर दे तो हमें मैट्रिक्स x मिल जाएगा. ओके, ठीक है. तो अब इस इक्वेशन को अगर हम 1 बोल दे तो फ्रॉम 1 हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 वी गेट, ओके, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे 2. तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोल सकते हैं. ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिल जाएगा ए बी सी डी. दिस इज द मैट्रिक्स ए, सॉरी मैट्रिक्स एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स विच इज 1 2 3 4 5 6. okay, that will be equal to the resultant matrix, that is -7 -8 -9 2 4 6. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस ये सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन. तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है तो इसलिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 4b. फिर से फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b. फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, तो दैट इज 3a प्लस 6b. ओके, फिर बाद में क्या है? दिस सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज c प्लस 4d. सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड कॉलम, तो 2c प्लस 5d. फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम 3c plus 6d. that will be equal to matrix -7 -8 -9 2 4 6. ओके, अच्छा, तो अब हमें क्या मिला है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल मिल रहे हैं तो इसीलिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, a प्लस 4b इज इक्वल टू -7. फिर 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8. 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8. फिर 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9. ओके, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9. और बाद में ये c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2. ठीक है, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4. फिर 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6. ओके, दिस इज व्हाट वी गेट. अब यहाँ पे हमें 6 इक्वेशंस मिले हैं. तो इन तीनों इक्वेशन से पहले हमें a और b फाइंड करना है. ओके, कैसे फाइंड करेंगे? सो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग मेथड. ओके, तो पहले तो हम नंबर देंगे 1 2 3 और इनको नंबर देंगे 4 5 6. तो पहले सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2. तो 1 है a प्लस 4b इक्वल टू -7 और 2 है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8. तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे?
इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, और ये तो वैसे का वैसा है यहाँ पे, तो हमें सॉल्व करना है 2a प्लस 8b इक्वल टू -14, और फिर 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 8b माइनस 5b इज 3b, एंड दिस इज इक्वल टू -14 प्लस 8 इज -6, तो मतलब कि हमें मिल जाएगा b इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -2। ओके, b इज -2। अब हम क्या करेंगे, इस सब वैल्यू को b इक्वल -2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू -2 इन 1, हमें वैल्यू ऑफ a फाइंड करने के लिए करना है, तो a प्लस 4 टाइम्स -2 इक्वल टू -7। ओके, तो दिस इम्प्लाइज a -8, ठीक है, a प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स -2 इज a -8 इक्वल टू -7, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -7 प्लस 8, सो a इज 1, ठीक है, तो a इक्वल टू 1 हमें मिला है, b इक्वल टू -2, सो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 3, जिसमें a और b है, तो यहाँ पर हमें a और b के वैल्यू जो हमें मिले हैं वो सब्स्टिट्यूट करने हैं, और चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है जब हम a और b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मतलब कि a और b के वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट वैल्यूज़ है। ओके, तो ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 इन 3, तो 3 टाइम्स a, इट इज़ 3 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स b, तो 6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -9, तो दिस इम्प्लाइज 3 - 12 इज इक्वल टू -9, तो मतलब कि -9 इज इक्वल टू -9, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2, दिस आर दी रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ c एंड d फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये दोनों इक्वेशन पहले सॉल्व करने, तो सॉल्विंग 4 एंड 5, ओके, तो c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन को हम पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और ये तो इक्वेशन यहाँ पे वैसे का वैसा है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 एंड 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, ठीक है, ये सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस माइनस, ये ओ 5d है यहाँ पे। ओके, हाँ, तो 2c माइनस 2c कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3d मिलेगा इक्वल टू 0,
ठीक है, तो d इज इक्वल टू 0/3 एंड सो d इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें मिलेगा। अब d की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 हमें क्या मिलेगा, c प्लस 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 2। तो दिस implies c is equal to what, 2। तो हमें क्या मिला है, c is equal to 0, सॉरी c is equal to 2 not 0 and d is equal to 0। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन लास्ट इक्वेशन 6 टू चेक वेदर द वैल्यूज आर करेक्ट। c इक्वल टू d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 6 क्या है, 3c, तो 3 टाइम्स 2 प्लस 6d, ओके। तो 6 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 6 है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब कि c इक्वल टू एंड d इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ c एंड d। अच्छा, तो ये हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे जो हमें फाइंड करना था। x जो है वो था a b c d, और चारों वैल्यूज हमने फाइंड कर दिए है। a b क्या है, तो 1 - 2, और c d क्या है, 2 0, तो 2 0 ऐसे, ठीक है। तो बस सब्स्टिट्यूट करके हमें लिखना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 - 2 2 0। तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 11, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो ठीक से रीड करते हैं पहले। If A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA, then prove that by induction AB raised to n, okay, is equal to B raised to n A. Further prove that AB the whole raised to n is equal to A raised to n b raised to n for all n belonging to natural numbers, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि a b raised to n is equal to a raised to n b raised to n। कैसे प्रूव करना है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। ये तो प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले हमें प्रूव करना है कि a b raised to n is equal to b raised to n a। ये पहले हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, और बाद में ये रिजल्ट यूज़ करके हमें ये इक्वलिटी प्रूव करनी है, ओके। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें नहीं प्रूव करना है सेकेंड इक्वलिटी, बल्कि ये जो फर्स्ट इक्वलिटी है वो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन, ये हमने प्रॉब्लम 1 2 3 जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ किया है। तो अगर आपको मेथड ठीक से इन डिटेल समझना है तो प्रॉब्लम 1 आप चेक कर लो इसी एक्सरसाइज का, ओके। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो Pn, स्टेटमेंट इज़ Pn, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है। तो a b रेज टू n इज इक्वल टू b रेज टू n a, ये जो स्टेटमेंट है वो, ओके। तो लेट हम यहाँ पे लिखेंगे। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 1 मैथमेटिकल इंडक्शन का P1
पहले हमें देखना है और वो ट्रू होना चाहिए। P1 शुड बी ट्रू, तो P1 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए। तो P1 स्टेटमेंट क्या है पहले हम देखते हैं। यहाँ पे n जो है वो 1 है, तो इसीलिए ये जो n है यहाँ पे वो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी रेस टू ये जो n है वो 1 हो जाएगा और a, तो मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, तो ये तो ट्रू है, ये गिवन है ना, ए बी इक्वल टू बी ए तो गिवन है, तो दिस इज ट्रू सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज गिवन। ओके, तो ये ट्रू है, तो देयरफॉर P1 ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ से तो मिला है हमें ये, तो ए बी वन इज इक्वल टू बी वन ए इज ट्रू। ओके, आप रिवर्स जा सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हो, इसको बस हमें बी रेस टू 1 लिखना है और यहाँ पे हमें बी रेस टू 1 लिखना है। ओके, ठीक है, तो P1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम Pk इज ट्रू। ये सेकेंड स्टेप होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो देयरफॉर Pk दैट इज व्हाट, n के बजाय यहाँ पे k है इस स्टेटमेंट में, तो ए बी रेस टू के इक्वल टू बी रेस टू के ए इज ट्रू। मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे हमने अज्यूम किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अब प्रूव करना है। दिस इज द थर्ड स्टेप इन मैथमेटिकल इंडक्शन। Pk प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो दैट इज टू प्रूव दैट व्हाट Pk1 यहाँ पे हो जाएगा ए बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेस टू के प्लस 1 ए इज ट्रू। तो ये हमें प्रूव करना है, तो मतलब कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम Pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, ए बी रेस टू के प्लस 1। ये अभी तक हमें पता नहीं कि ये इक्वल टू है बी रेस टू के प्लस 1 ए से। ठीक है, वो हमें प्रूव करना है। तो अब इस एक्सप्रेशन को आप देखो, इस टर्म को आप देखो, ए बी रेस टू के प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी रेस टू के मल्टीप्लाइड बाय बी, या फिर बी मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू के, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। बी के प्लस 1 को लिखा है बी टाइम्स बी रेस टू के। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये ए बी जो है उसको अगर आप पहले देखो, मतलब कि ब्रैकेट आप यहाँ पे पुट करो, क्योंकि आप पुट कर सकते हो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी को बी ए। ओके, बी ए हम लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं। विच प्रॉपर्टी, दिस इज गिवन, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, और बाद में क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी बी रेस टू के। वाई दिस इज दिस, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये रीज़न है। ओके, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये हम लिख सकते हैं अब बी टाइम्स ए रेस टू बी के, ऐसे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अब ये जो b है वो पहले है यहाँ पे, और ए बी रेस टू के क्या हो जाएगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं बी रेस टू के ए। कहाँ से? तो क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है पी के इज़ ट्रू, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को बोल दे 1, ओके 1, तो आप देख सकते हो ए बी रेस टू के इज इक्वल टू बी रेस टू के ए, ये ट्रू है, मतलब कि इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए बी रेस टू के इज इक्वल टू बी रेस टू के ए फ्रॉम 1, ठीक है, ओके। तो ये हम अब लिख सकते हैं b टाइम्स बी रेस टू के ए, मतलब कि b रेस टू के प्लस 1, ठीक है, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस b टाइम्स बी रेस टू के इज बी रेस टू के प्लस 1 a। तो दिस इज द RHS ऑफ द स्टेटमेंट p k plus 1। so therefore p k plus 1 which is LHS is equal to RHS is true, ओके। और पी के प्लस 1 क्या है? पी के प्लस 1 है, LHS क्या है? ए बी के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1 ए, ओके। देखो ट्रू क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, स्टेटमेंट में जो इक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर स्टेटमेंट में इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब कि स्टेटमेंट तो फॉल्स है। स्टेटमेंट में क्या है? इक्वलिटी है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लिख रहे हैं। तो दिस इज ट्रू, ओके। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? हमें क्या लिखना है यहाँ पे? तो Pn is true for n equal to 1, n equal to k and n equal to k plus 1, ओके। तो मतलब कि therefore Pn is true for all n, ओके। सारे n जो कि नेचुरल नंबर है उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। k तो कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे k जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। और n k प्लस 1 क्या है? तो एक नंबर ज़्यादा है k से, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिखो और k जो है वो भी इक्वल टू 1 लिख दो ऐसे, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो 2, 1 प्लस 1, ओके। तो मतलब कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 एंड 2। फिर स्टेटमेंट 3 कैसे हम ट्रू प्रूव करें? तो यहाँ पे आपको मिला है स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो अगर आप स्टेटमेंट P2 इज़ ट्रू ऐसे लिख दो तो k प्लस 1 भी ट्रू है, मतलब कि 2 प्लस 1 भी ट्रू है यहाँ पे। तो मतलब कि P3 इज़ ट्रू, ओके। अगर आप 3 को k लिखो तो P4 ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे सारे जो स्टेटमेंट्स है Pn वो ट्रू है, यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, ओके। तो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये मैंने यहाँ पे लिखना है एक्चुअली, दिस इज़ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो मैंने बताया अभी अभी वो मैथमेटिकल इंडक्शन है यहाँ पर, ओके। तो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। अब ओके, Pn इज ट्रू का मतलब क्या है? तो वो Pn इज ट्रू का मतलब है Pn था a b रेस टू n इज इक्वल टू b रेस टू n a, तो ये ट्रू है, ओके। तो हमने प्रॉब्लम 11 सॉल्व कर दिया है, सॉरी प्रॉब्लम 12, हाँ प्रॉब्लम 12 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।